In today's class, we are going to study a very interesting poem. This poem is an elegy on the death of a mad dog and has been composed by Oliver Goldsmith. आरबीएसई क्लास 10th इंग्लिश के बच्चों के लिए इस पोएम को अपने सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. स्टूडेंट्स, एलिजी होती है एक डेथ सॉन्ग. डेथ सॉन्ग का मतलब किसी की मौत पर लिखा गया एक गीत, स्पेशली जैसे शोक गीत जो होता है, किसी की डेथ पर लिखा गया एक गीत. और ये एलिजी किसकी डेथ पर है? दिस इज ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की. तो दिस डॉग हैज़ बीन कंसिडर्ड मैड बाय द पीपल ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के लोग इसे मैड मानते हैं. इन एक्चुअलिटी अगर हम देखें तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने जो एलिजी नाम दिया है, ये एलिजी नहीं है बल्कि एक कॉमिक सटायर है. सटायर होता है व्यंग्य, एक ऐसी रचना जिसको लिखा जाता है सोसाइटी की जितनी भी बुराइयां हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए. और ये जो एलिजी ऑफ द ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग है, ये एक कॉमिकल सटायर है. एक बहुत ही हास्यप्रद तरीके से पोइट ने मजाक उड़ाया है सामाजिक बुराइयों का, कि एक मैन जिसको एक गुड क्रिश्चियन मैन कहा गया, धार्मिक आदमी कहा गया है, हु इज़ सपोज टू बी अ वेरी गुड मैन बाय द सोसाइटी, और जब उसे काट लिया जाता है एक डॉग के द्वारा तो लोग बड़ा दुखी होते हैं दैट ये आदमी तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस डॉग को पागलपन हो गया जिसकी वजह से इसने इसे काट लिया. नाउ दे वर श्योर दैट ये आदमी अभी मर जाएगा बिकॉज ऑफ द रैबिट बाइट. रैबिट का मतलब अ पर्सन और एन एनिमल दैट इज़ इन्फेक्टेड विद रेबीज़. उन्हें लगा ये पागल कुत्ता है और अब इसके काटने से इस आदमी को रेबीज़ हो जाएगा और ये मर जाएगा. बट ऑन द ऑपोजिट ऑफ इट व्हाट हैपन्स कि वो आदमी सही हो जाता है एंड वो डॉग मर जाता है. तो पोएम के पीछे जो हमें मॉरल मिलता है दैट इज़ द थिंग दैट आउटर अपीयरेंसेज आर नॉट ऑलवेज रियल. बाहरी रूप से जैसा दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता. लोगों को बाहरी रूप से वो आदमी बहुत अच्छा लग रहा था, रिलीजियस लग रहा था एंड चैरिटेबल लग रहा था, काइंड लग रहा था, और वो डॉग मैड लग रहा था. बट अल्टीमेटली वो मैन इतना टॉक्सिक है कि उसको काटने पर उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो डॉग जिसको लोगों ने मैड सोचा, पागल सोचा, वो मर गया. So, if we start our poem, poet says, "Good people all of every sort, give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long." The poem has been divided into stanzas. अलग अलग stanzas बटे हुए हैं, 4 lines each. हर stanza की लेंथ है 4 lines. और आप राइम स्कीम इजीली देख सकते हो. शॉर्ट सॉन्ग ए बी, शॉर्ट लॉन्ग ए बी. ए बी की राइम स्कीम के साथ हर स्टेंजा है. एंड पोइट कहता है गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट. एवरी सॉर्ट मतलब हर टाइप के लोगों, हर टाइप के अच्छे लोगों. गिव ईयर एंड टू माई सॉन्ग. टू गिव ईयर टू समवन क्या होता है? टू लिसन टू, ध्यान से सुनना. द पोइट रिक्वेस्ट ऑल टाइप ऑफ गुड पीपल ऑफ सोसाइटी टू लिसन टू हिज सॉन्ग. वो कहते हैं सोसाइटी के सभी तरह के अच्छे लोगों, तुम मेरा सॉन्ग ध्यान से सुनो. एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट. वंडरस मीन्स स्ट्रेंजली. अगर आपको ये शॉर्ट लगता है, क्या शॉर्ट लग रहा है? ये सॉन्ग, ये पोएम अगर तुम्हें छोटी लग रही है, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग. तो ध्यान दो कि ज़्यादा लंबी पोएम तुम्हें होल्ड करके, तुम्हें कैप्चर करके भी नहीं रख पाते. इट मीन्स तुम इसे ज़्यादा टाइम तक पढ़ भी नहीं पाते. इसीलिए शॉर्ट में ही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. So in the very first stanza, the poet is making a request to people to listen to his song, and he is also asking them to avoid the short length of the poem because the moral is contained within that short length. पोइट ने एक रिक्वेस्ट की है. इन हिंदी ऑल्सो विल स्टडी एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. पोइट ने एक रिक्वेस्ट की है सभी तरह के लोगों से कि वो उसका गीत ध्यान से सुने, और अगर उन्हें शॉर्ट लग रहा है तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पोएम शॉर्ट होने के बावजूद अपना मैसेज दे रही है, और ज़्यादा लंबी पोएम में लोग ज़्यादा टाइम तक इंटरेस्टेड नहीं होते. इन इस्लिंगटन देयर वॉज अ मैन ऑफ whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. In Islington, he is now narrating a story. एक कहानी सुना रहा है कि इस्लिंगटन एक डिस्ट्रिक्ट है ग्रेटर लंदन में, कि इस्लिंगटन में देयर वॉज अ मैन. आपने कहानियाँ सुनी है, वंस देयर वॉज दिस एंड वंस देयर वॉज दैट, बिल्कुल वैसे ही इन इस्लिंगटन देयर वॉज अ मैन. इस्लिंगटन में एक आदमी था, ऑफ whom the world might say, जिसके बारे में दुनिया कहा करती थी. वो आदमी जिसके बारे में दुनिया कहती थी दैट स्टिल अ गोडली रेस ही रैन,
कि वो अभी भी उसकी प्रजाति, रेस मतलब प्रजाति कैसी है, गोडली, गोडली यानी डिवाइन, वो एक दिव्य आत्मा है। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब भी वो प्रेयर करने जाता था, हर संडे, हर वीक डे कह सकते हैं हम, जो चर्च डे होता है संडे कहा जाता है जिसे, एवरी संडे ही यूज टू गो टू द church to pray, and so that the people believed that he is a godly race. It means he believed in divinity and he is a good person. इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि वो हर संडे चर्च में प्रेयर करने जाता है, इसलिए वो एक बहुत ही डिवाइन पर्सन है, रिलीजियस पर्सन है। और लोगों ने उसकी रिलीजन को कहाँ से जोड़ दिया, चर्च में प्रेयर करने से। यानी धर्म को कहाँ से जोड़ दिया जाता है कि अगर आप किसी धार्मिक जगह जा रहे हो प्रेयर करने, तो इट मीन्स आप धार्मिक हो, आप डिवाइन हो, दिव्य हो, अच्छे हो। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, उसका हार्ट जो था काइंड एंड जेंटल था, बहुत ही दयालु और बहुत ही जेंटल यानी सौम्य था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, वो अपने फ्रेंड्स को, दुश्मनों को भी, और फ्रेंड्स दोस्तों को, और फोज यानी दुश्मन, फोज को भी, फ्रेंड्स को भी कंफर्ट करता था, आराम देता था, उनसे प्यार से बात करता था। द नेकेड एवरी डे ही क्लेड, नेकेड को, नंगे बदन को हर दिन वो क्लेड करता था। क्लेड करने का मतलब क्या है, ड्रेस्ड करता था। और वो किसके नंगे बदन को ड्रेस करता था, दूसरे लोगों के नहीं। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, जब वो अपने कपड़े पहनता था, यानी सिर्फ वो बातों से लोगों से अच्छे बोलता था, चैरिटी नहीं किया करता था। इन शॉर्ट, कि नेकेड बॉडीज़ को वो ढकता था, लेकिन ये नेकेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी, जो कि हम सब करते हैं। The people said that he was a kind and gentle heart man, and the people believed that he used to comfort his friends and enemies as well. And every day he used to give clothes to the naked bodies, and these naked bodies actually the poet says is of not of nothing no one else, but this is of his own. कि वो हर दिन सिर्फ अपना ध्यान रखकर अपने कपड़े पहनकर वो अपने नंगे बदन को ढकता था। राइम स्कीम ए बी पहले भी बताया गया। एलिटरेशन यूज हुआ है। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन। फ्रेंड्स एंड फोज एफ एफ, हार्ट ही हैड एच एच, वेन एवर ही वेंट डब्ल्यू डब्ल्यू, वह जो साउंड है दैट इज रिपीटेड, और ये एलिटरेशन है। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड एज मैनी डॉग्स देयर बी, और उसी टाउन में एक डॉग पाया गया। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे हर टाउन में बहुत सारे डॉग्स होते हैं, बोथ मोंग्रेल, पपी, वेल्प एंड हाउंड एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। जैसे कि मोंग्रेल, पपी, वेल्प, हाउंड, हाउंड जो बहुत ज़्यादा बड़े शिकारी कुत्ते होते हैं, एंड कर्स, कर्स बहुत इन्फीरियर टाइप के, तुच्छ टाइप के जो डॉग्स जो नॉर्मली हमें सड़क पे मिल जाते हैं, ऑफ लो डिग्री, लो लेवल के, लो ब्रीड के। यानी जैसे अलग अलग डॉग्स होते हैं, हर सिटी में होते हैं, मोंग्रेल जो है, पपी जो है, वेल्प जो है, हाउंड जो है, कर्स, ये डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स हैं। वैसी ही ब्रीड की में एक उस टाउन में एक डॉग भी था, जैसे हर टाउन में बहुत सारे होते हैं। द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, but when a pick began, the dog to gain some private ends went mad and bit the man. The dog and man at first were friends. ये dog और man शुरू में तो क्या थे, friends थे. But when a pick began, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक pick, एक argument, एक quarrel, एक झगड़ा शुरू हो गया. The dog, और इसमें क्या हुआ, dog ने to gain some private ends, अपने कुछ private ends के लिए, personal reasons के लिए, personal motives के लिए, personal benefits के लिए went mad. ये dog पागल हो गया and bit the man, और उस आदमी को काट लिया। देखो यहाँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स की पोइट मजाक उड़ा रहा है। क्या हम डॉग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके कुछ प्राइवेट एंड्स होंगे, उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे? डॉग को क्या बेनिफिट्स होंगे? उसके कोई पर्सनल बेनिफिट्स नहीं होते किसी को काटने के, ये सिर्फ इंसानों के होते हैं। तो इन द बिगिनिंग इनिशियली दे बोथ वर फ्रेंड्स, बट वन डे क्वारलिंग बिगेन एंड ड्यू टू सम प्राइवेट रीजन्स एंड पर्सनल बेनिफिट्स द डॉग बिट द मैन। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रेन, और जैसे ही ऐसा हुआ, व्हेन द डॉग बिट द मैन, तो ऑल नेबरिंग स्ट्रीट्स, अड़ोस पड़ोस की गलियों से सारे के सारे वंडरिंग यानी सरप्राइज या शॉक्ड होते हुए नेबर्स दौड़ते हुए आए। एंड स्वोर द डॉग हैज लॉस्ट हिज विट्स, एंड उन्होंने स्वेरिंग की यानी कसम खाई कि ये डॉग वास्तव में अपनी विट्स खो चुका है, बुद्धि खो चुका है, टू बाइट सो गुड अ मैन, कि उसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया। इसका मतलब ये डॉग के अंदर दिमाग नहीं रहा, ये वास्तव में पागल हो गया। लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेज इसी तरह से दिए दैट दिस डॉग हैज़ बिकम मैड एंड ही हैज़ बिटन सच अ गुड मैन।
The wound it seemed both sore and sad to every Christian eye. The wound mean इंजरी या जो जख्म था, जो चोट थी, इट सीम्ड बोथ सोर एंड सैड. वो सोर लगा यानी बिटर लगा, कटु लगा, एंड सैड यानी दुख भरा लगा. टू एवरी क्रिश्चियन आई. क्रिश्चियन आई का मतलब वो हर व्यक्ति जिसकी जो क्रिश्चियनिटी को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है, जो रिलीजन को मानता है, उन सभी व्यक्तियों को ये जख्म गलत लगा. एंड वाइल दिस वॉर द डॉग वॉज मैड. जबकि वो कसम खाकर कह रहे थे, स्वेरिंग कर रहे थे कि कुत्ता पागल हो गया. दिस वॉर, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा, द मैन वुड डाई, कि आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा. क्यों? बिकॉज ही हैज़ बिन बिटन बाय अ रैबिट डॉग, कि एक ऐसा डॉग जो रैबिट है यानी जिसको रेबिस है, पागल है, उसने काट लिया है, तो ये डॉग मर जाएगा, सॉरी ये मैन मर जाएगा. बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट शोड द रॉक्स द लाइट. लेकिन जल्दी ही एक वंडर हुआ. और वंडर क्या था? आश्चर्य क्या था जो रोशनी में आया? दैट शोड द रॉक्स द लाइट, जो उन रॉक्स को, रॉक्स होता है विकेड या बैड पीपल, दुष्टों को, उन धूर्त लोगों को पता चला कि वो झूठ बोल रहे थे. जल्दी एक आश्चर्य ऐसा हुआ जिससे लोगों को पता चला कि वो झूठ बोल रहे थे. और क्यों? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, क्योंकि ये आदमी जो था ये तो उस बाइट से रिकवर हो गया. उसका जो चोट था, उसका जो वुंड था, उसकी जो इंजरी थी, दैट हैड बीन रिकवर्ड. बट द डॉग इट वॉज दैट डाइड. मरने वाला कौन था? वो डॉग. द डॉग हैड डाइड. It means the person who was believed to be a very good and religious person by the society, he was not actually that good. अगर हम देखें तो लोगों ने क्या बिलीव किया था? दैट इस डॉग को रेबिस है, ये डॉग टॉक्सिक हो चुका है, जहरीला हो चुका है, जिसकी वजह से ये आदमी अब मर जाएगा. बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हु वॉज एक्चुअली टॉक्सिक? दैट वॉज द मैन. तो स्टोरी ऑफ या फिर हम कहें मोरल ऑफ द पोएम, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दैट एवरीथिंग दैट अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. एक पर्सन बाहरी सोसाइटी को कैसा दिखता है इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि वो अंदर से भी वैसा हो. ऑलिवर गोल्डस्मिथ के टाइम रिलीजन को चर्च से जोड़ दिया जाता था, बाहरी दिखावे से जोड़ दिया गया था, और इसी वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी. तो स्टूडेंट्स, आई होप you have totally understood that the poem has been used to describe the follies and the shortcomings of society. समाज की कमियों को उजागर करने के लिए कि किन लोगों को अच्छा लोग समाज में माना जाता है, जो बाहरी रूप से दिखावा कर रहे हैं, और जो उसके अलावा जो सिंपल लोग होते हैं उन्हें पागल मान लिया जाता है. इन कमियों को उजागर करने के लिए एक कॉमिक सटायर लिखी जिसे पोइट ने नाम दिया एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग. Hopefully you have totally understood the poem and you have also enjoyed the poem. So students, keep learning, keep enjoying literature and language. Thank you.